यहाँ दो सेक्शंस है, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर में 2 सीट्स है, गोल्ड में 3 सीट्स है। नोटिस करो गोल्ड का भी काउंट याद है, लेकिन सिल्वर से कम्प्लीटली अलग। अब सवाल ये है, रिएक्ट स्टेट कहाँ है और ये डेटा मेमोरी में कैसे रहता है? तो इसका आंसर है क्लोजर। इस वीडियो में क्लोजर को सिर्फ थ्योरी से नहीं, एक रियल मूवी टिकट बुकिंग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये फंक्शन मूवी बुकिंग। इसके अंदर एक वेरिएबल है बुक। ये ट्रैक करता है कि अब तक कितनी सीट्स बुक हो गई है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मूवी बुकिंग फंक्शन और एक फंक्शन रिटर्न करता है जिसका नाम है बुक सीट। ये इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स जैसे बुक और टोटल सीट्स को याद रखता है और इसी बिहेवियर को जावास्क्रिप्ट में क्लोजर कहते हैं। इसलिए जब मैं बार बार बुक सीट कॉल करती हूँ तो बुक की वैल्यू रिसेट नहीं होती, बल्कि ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। अब रिएक्ट वाले पार्ट में आते हैं। मैं यहाँ डायरेक्टली मूवी बुकिंग टू कॉल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रिएक्ट री रेंडर होने पर वो वैल्यू रिसेट हो जाएगी। इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूज स्टेट का इनिशियलाइज़र। इस सिंटैक्स का मतलब है क्लोजर सिर्फ एक बार क्रिएट होगा। सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए अलग अलग क्लोजर्स क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए दोनों का काउंट इंडिपेंडेंट है। अब देखते हैं फंक्शन यूआई से कैसे कनेक्ट हो रहा है। जब मैं बुक सिल्वर से सीट पे क्लिक करती हूँ तो सिल्वर बुकिंग फंक्शन कॉल होता है। ये वही क्लोजर है जो अपनी प्राइवेट बुक वेरिएबल याद रखता है। फंक्शन एक मैसेज रिटर्न करता है, सीट बुक 1 या हाउसफुल, और रिएक्ट का काम बस इतना है कि वो मैसेज को स्क्रीन पे दिखा दे। सिल्वर और गोल्ड दोनों का सिस्टम बिल्कुल अलग है। सिल्वर के पास अपना प्राइवेट मेमोरी है, गोल्ड के पास अपनी। इसलिए सिल्वर हाउसफुल हो जाने के बाद भी गोल्ड बिल्कुल नॉर्मली काम करता रहता है। ये रियल वर्ल्ड का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि क्लोजर कैसे प्राइवेट डेटा मेंटेन करते हैं। ऐसे ही रियल वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट कंसेप्ट्स के लिए फॉलो द चैनल।